हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। हैप्पी होली सभी को सबसे पहले तो। और अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप अपने यहाँ जो रेड और ग्रीन हैं वो अपनी लाइफ में रंग है वो बिखेर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ऑल अबाउट कलरफुल ऑलवेज एक्साइटिंग। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना किस तरीके से हेजिंग है वो की जाती है, और एक्सपायरी डे होता है तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आज का एक्सपायरी डे है, यहाँ पर देखो 11,000 के आसपास का प्रॉफिट है। सारी पोजीशंस को क्लोज कर दिया। पोजीशन मैंने क्रिएट की यहाँ पर 9:16 में, मतलब 9:15 पे लगभग ऑर्डर लग गया था, और सारी पोजीशन क्लोज होगी 10:52 पे। ठीक है, और हेजिंग में आप ये देखो कि सर इतने सारे ट्रेड नहीं, एक हेज पोजीशन नॉन डायरेक्शनल बनाने के लिए 4 पोजीशन एक साथ क्रिएट होती हैं, बाइंग की और विथ हेजिंग के साथ में, नहीं सॉरी सेलिंग की विथ हेजिंग के साथ में, और फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना कि ये सारा 225 क्वांटिटी मतलब 3 लोट से ये ट्रेड किया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं आपको, अब ऐसे तो मैं यहाँ पे 100 लोट खरीद के फिर 11,000 प्रॉफिट दिखाऊँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब 3 लोट में हेजिंग करते हैं, लगभग 3 से 4 लाख का मार्जिन यूज़ होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उस पर लगभग कैपिटल का 3% टारगेट है वो अचीव किया गया है। ऐसे नहीं कि मैं आपको मिस गाइड करूँ कि नहीं ये तो 20,000 रुपये लगा के 10,000 कमाया गया है, या ये करूँ कि 50 लाख लगा के फिर 11,000 कमाया गया। दोनों ही चीज़ें नहीं है। डिसेंट जो कैपिटल यूज़ होता है वो होता ही है कि कैपिटल का 3% का टारगेट है। ठीक है, 2 से 3% में रखता हूँ। स्टॉप लॉस में 1 से 1.5% के आसपास है, वो हमेशा रखता हूँ। कई बार क्या होता है, छोटी कैपिटल पे बड़ा अमाउंट भी मिल जाता है आपको, तो उसके लिए आपको एवरीडे ट्रेड करना, छोटे छोटे प्रॉफिट से सफ़र करना होता है। कि कैपिटल का आपका लाख रुपए कैपिटल है, 50,000 कैपिटल है, तो लाख रुपए है तो आपको 2-3 हज़ार से भी खुश होना पड़ता है। और अगर आपका 2-3-4 लाख रुपए कैपिटल, तो आपको 10-5 हज़ार से भी खुश होना पड़ता है। कभी कभी जब आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो महीने में एक आध ट्रेड, मतलब साल में आपको 10-12 ऐसे ट्रेड मिलते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कैप्चर भी करके दिखाए हैं लास्ट में भी, पहले भी आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो ट्रेड का प्लान ध्यान से समझना किस तरीके से किया। यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ तो ये जो रिजेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, ये रेसिस्टेंस, कल भी मार्केट यहीं से गिरा था और वापस भी यहीं तक आया था। इससे पहले भी ये, कल के लिए तो ये रेसिस्टेंस एरिया था, लेकिन उससे पहले ये एक क्या था, सपोर्ट एरिया थी। ठीक है, आज मार्केट ओपन वहीं हुआ जहाँ कल मार्केट ओपन हुआ था। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, तो जैसे ही ओपनिंग यहाँ पे हुआ, मेरी एंट्री यहीं पे हो गई। यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान कर दिया, और मेरे पास 2 रेंज थी। एक थी ये रेसिस्टेंस लेवल और एक थी ये सपोर्ट लेवल। और ये सपोर्ट लेवल कहाँ से अपने पास, यहाँ से कल भी मार्केट बाउंस, परसों के दिन भी यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर गया था, और इससे पहले भी मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया था। कल भी मार्केट ने यहाँ प्राइस एक्शन बनाया था, उससे पहले भी यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक जोन बन गया, तो मैंने इस जोन से जब तक मार्केट बाहर नहीं जाएगा नॉन डायरेक्शनल प्लान किया। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी पे क्या होता है, अगर मोमेंट नहीं आता है तो प्रीमियम्स बढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर आप देखो प्रीमियम्स अभी लगभग मेल्ट हो चुके होंगे। यहाँ पे लगभग 27 रुपये के प्रीमियम हो चुके हैं। ये एक 28 का बचा है, एक 13 रुपये का प्रीमियम बचा है। अगर मार्केट में मोमेंट नहीं आता है तो इन प्रीमियम में थीटा डी के होने लग जाता है, और मार्केट मूव नहीं कर, प्रीमियम मूव नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम सेल किए थे वो लगभग, यहाँ पर आप देखोगे एवरेज प्राइस 57-46, और वापस बुक कर लिया। एक को 30 रुपये पे, एक को 20 रुपये पे, मतलब एक साइड से 15-20 रुपये बुक कर लिए, एक साइड से 30 रुपये है वो प्रॉफिट कैच कर लिया। टोटल 11,000 रुपये प्रॉफिट है वो कैच हो गया। चार्ट में आप देखोगे कि मेरे पास इस नॉन डायरेक्शनल, जिसको आपने क्लास में देखा होगा कि मैं जब आपको एडवांस हेजिंग पढ़ाता हूँ नॉन डायरेक्शनल में, जिसमें डेल्टा को अपन यूज़ करते हैं, डेल्टा को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे कोई भी शुरुआती मार्केट में, ये मेरे पास रेंज थी। मार्केट पहले नीचे आया, नीचे जहाँ कल ओपन हुआ था, तो ये ओपनिंग प्राइस है आपके पास में, नहीं सॉरी, यहाँ जहाँ क्लोज हुआ था कल, यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। तो मार्केट की एक बहुत छोटी सी रेंज हो गई, जिसमें मार्केट लगभग 2 घंटे तक काम किया, और 2 घंटे के अंदर अंदर ये लगभग मेरा 11:15 बजे 10:52 पे ये ट्रेड एग्जिट हो गया, 11,000 प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, ऐसे नहीं है कि मैं पूरे दिन ट्रेड करता रहूँ, या मैंने कोई 50 रुपये का प्रीमियम है उसे जीरो होने का वेट करूँ। आई डोंट केयर, मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करने पे भरोसा रखता हूँ, बुक करने पे भरोसा रखता हूँ, प्रॉफिट ट्रेड को नेगेटिव में बदलने पे भरोसा नहीं रखता। अब यहाँ पे नॉर्मल कोई बंदा है, न्यू ट्रेडर है, जिसने कभी लर्न नहीं किया है, सिर्फ
कॉल में मार्केट जाएगा, पुट में मार्केट जाएगा, यही सीखा है, उसके ये काम की चीज़ नहीं है, उसके ना ही ये समझ में आएगा और शायद वो कभी ट्रेडर बन भी नहीं सकता। जो एडवांस लेवल पे ऑप्शन हेजिंग पे किसी ने फोकस किया है, उसको अगर वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, उसी बंदे की ये समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हैं 90% 98% लोगों के हवाई फायर हो गया कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या डेल्टा कर लिया, क्या डीके कर लिया, क्या प्रीमियम कैच कर लिया। 90% लोगों के है हवाई फायर हो जाएगा। जिन्होंने सीखा है, लर्न किया है, उनके ये समझ में आएगा। देन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में आया कहाँ तक, ये जो सपोर्ट अपने पास बना हुआ है। अभी मार्केट यहाँ पे कुछ भी करे, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट को है वो कैच कर चुका हूँ। अब आप डेल्टा एजिंग करो, मतलब मार्केट कहीं भी मूव नहीं करता है 2 घंटे, तो उसमें भी आप प्रॉफिट कैच कर सकते हैं। बस आपका, अब मुझे आज एडजस्टमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी रेंज में लगभग 50 मिनट में काम किया, इतने में अपना डीके है वो मिल चुका 2-3% का। ठीक है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती तो जैसे मैंने आपको क्लास पे सिखाया हुआ है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करता है तो अपन अपनी पोजीशंस को डेल्टा के अकॉर्डिंग है वो मैनेज करते रहते हैं और डेल्टा को हमेशा सेम रखने की कोशिश करते हैं, आपने क्लासेस में देखा होगा। ठीक है, तो जिनको प्राइस एक्शन रीड करना आता है उनके लिए तो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर मैं ये चार्ट नहीं भी देखता तो भी मुझे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में आप डायरेक्ट प्रीमियम को देख के भी अपने प्रॉफिट को कैच कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि मैं आपको जैसे हर वीडियो में बताते रहता हूँ, आप कोई सी भी हेजिंग करो, बाइंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, किसी स्टॉक में ट्रेड करो, अगर आपको सही तरीके से वैल्यू एरिया डिफाइन करना आता है और अगर आपने अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट सीखा है और अच्छे तरीके से अगर आपने पोजीशन साइज़ को कंट्रोल करना सीखा है, तो आप बिना डरे ट्रेड करते हैं। और राइट साइकोलॉजी और राइट ब्रेन के साथ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को बुक भी करते हैं और डिसिप्लिन से ट्रेड भी करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मार्केट में प्रॉफिट करने के बाद में सुबह प्रॉफिट आ जाता है, फिर और ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करते हैं, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से सारा प्रॉफिट मार्केट में आप गायब कर देते हैं। और उसके लिए यही होता है कि आप आप पे ग्रीड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप जितना मर्जी है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो निकालना सीख लो, लेकिन जब तक आप अपने ब्रेन से साइकोलॉजी से ट्रेड करना नहीं सीखेंगे, साइकोलॉजी को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, यू नेवर मेक प्रॉफिट। डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये ध्यान रखना। तो जितना जैसे आपने क्लासेस में सीखा है कि डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन होता है, रिस्क मैनेज कैसे होता है, और डिसिप्लिन आता किससे है, अगर आपका राइट पोजीशन सही तो राइट रिस्क मैनेज है और आपका लॉस डिफाइन है कि मुझे इतना ही हो सकता है, तो आप बहुत अच्छे से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। तो समझ में आ गया क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। 9:16 पे मैंने पोजीशंस क्रिएट की, एक्सपायरी डे था, मुझे मॉर्निंग में प्रीमियम डीके कैच करना था, मेरे पास एक रेंज थी। ऐसे मैं एवरीडे ऐसे थोड़ी कि हेजिंग पोजीशन डाल दूंगा, मेरे पास एक रेंज थी और वो रेंज थी मार्केट यहाँ से ओपन होकर सीधा इस जोन में आ गया जिसमें कल मार्केट ने आया था। यहाँ पर देखो, जहाँ से मार्केट कल रिजेक्ट हुआ वहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। 9:16 पे मैंने ऑर्डर डाल दिया, मेरे पास एक रेंज हो गई ये 22,530 और नीचे रेंज हो गई यहाँ पर आप देखोगे 22,415। तो इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा देन आई विल कैप्चर गुड प्रॉफिट। लेकिन मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ले लिया जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी और मार्केट 1 घंटे इस छोटी सी रेंज में ही रहा, इतने में अपना प्रॉफिट अब कैपिटल का 3-4% आ गया। आई विल बुक, आई वाज बुक, ठीक है, बुक कर लिया। इस तरीके से एक अच्छे डिसिप्लिन से ट्रेड होती है। कहाँ से, मतलब मैं देखता हूँ कि 99% लोग तो ये सोचते हैं, मैं बोलता हूँ यार मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट कॉल में जाएगा पुट में जाएगा, यार कहाँ से सीख रखा आपने, मार्केट कॉल में जाएगा पुट में जाएगा। कॉल और पुट के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, सीखो, लर्न करो, फोकस करो प्लीज़, ठीक है। और अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करना चाहते हैं तो हेजिंग इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बाइंग इज़ वेरी रिस्की। आप जितना मर्जी कर लोगे, 99.99% ट्रेडर्स आग में खेलते हैं, तो इसलिए फोकस करो हेजिंग की लर्निंग पे, हेजिंग को प्रोसेस में लाओ, ठीक है। चलो एक बार फिर से सभी को हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट गिव अवे प्लान करते हैं नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और इस बार भी लैपटॉप ही गिव अवे प्लान करेंगे। दूसरी चीज़ों का करने का क्या मतलब, क्योंकि एक ट्रेडर को गिव अवे में लैपटॉप इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई अगर सक्षम नहीं है बंदा लैपटॉप लेने के और वो ट्रेडिंग में कैरियर बनाने के लिए पैसिनेट है और मेहनत करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से कुछ लोगों का भी कैरियर बन गया, दैट्स इट। मैंने 100 लोगों को, 200 लोगों को लैपटॉप दिया जिनको ज़रूरत थी, अगर उनमें से सिर्फ 10 लोगों का भी कैरियर बन गया तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी।
मैं कभी नहीं कहता कि 100-200 को दूंगा, 200 का 200 बना गया। मुझे पता है 90% लोग मेहनत नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे पता है। हर फील्ड में सिर्फ 10 या 5% लोग ही हैं जो, अगर मैं 100% आपको सिखाने के लिए देता हूँ तो उसमें से जो 100% सीखने में देता है ऐसे 5 लोग ही होते हैं, 5% लोग ही होते हैं, ठीक है, 100 में से। तो मैं भले ही 200 को लैपटॉप दे दूँ, बनने वाले तो सिर्फ 10 ही हैं। ये मुझे भी पता है, क्योंकि सब लोग 100% मेहनत नहीं करते, उन्हें ज़्यादातर लोगों को शॉर्टकट मनी चाहिए होता है। क्योंकि ज़्यादातर मुझे ये भी पता है कि वीडियो भी पूरा नहीं देखते या 2x पे देखते हैं, 1x पे देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कमेंट में बताते हैं कि सर मैंने 1x पे देखा, दैट्स गुड। चलो गिव वे प्लान कर देंगे। गिव वे का ध्यान रखना कि फ्यूचर में भी मैं गिव वे करूँगा, अभी मैंने कमेंट्स में से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना जिनका अकाउंट ओपन मेरे लिंक से है, धन और अपेस्टो को डेल्टा एक्सचेंज का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आपने ओपन किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे लैपटॉप गिफ्ट करने में सहायता हो जाती है। क्योंकि अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, आपको नॉर्मली भी उतना ही ब्रोकरेज देना होता है, लिंक से करते हैं तो कुछ 2-5 रुपये मुझे कमीशन है वो मिल जाता है। डेफिनेटली मैं आपको बताता भी हूँ ये बात, जिससे मैं और ज़्यादा लोगों को गिव वे देने में सक्षम हो जाता हूँ। क्योंकि एंड द एंड जेब से आदमी कितने दिन देता रहता है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप भी ओपन करेंगे तो भी आपका कुछ नहीं जाने वाला, और लिंक से करेंगे दैट्स गुड। मैं आपको अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, वहाँ पे एक यूज़र आईडी आएगा, ठीक है, ब्रोकर का। तो मैं आपको फ्यूचर में एक ईमेल आईडी दूंगा, तो आप जब वहाँ पे मैं आपसे वो यूज़र आईडी मांगूंगा जिसका लिंक से अकाउंट ओपन है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लान करेंगे, ट्रेडिंग सीखने का, लैपटॉप गिव अवे का। तो मैं आपको फ्यूचर में मेल आईडी दूंगा, वहाँ पे आपने जो यूज़र आईडी क्रिएट किया है तो वो आप भेजेंगे, जो आपने लिंक से ओपन किया, तो यूज़र आईडी मिलेगा आपको, क्लाइंट कोड भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ से अगर आपका लिंक से अकाउंट ओपन है, यूज़र आईडी मैं जैसे ही डालूंगा तो वहाँ से जो जो लिंक से अकाउंट ओपन है उनके लिए एक कम्युनिटी बनाएंगे, और फिर उनके लिए है वो गिफ्ट प्लान वगैरह, और उनकी ट्रेडिंग में बहुत सारी हेल्प है वो और प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो? सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। थैंक यू। सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। थैंक यू। हैप्पी होली। कैसे हो दोस्तों? मैंने पीछे भी होली बोली थी कि या दिवाली?